जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। इन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ देवराज इंद्र अपनी कोई ना कोई अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। इसीलिए चलिए और स्वर्गलोक के शासन को संभालिए। कोई और उपाय ना देखकर उर्वशी निर्वस्त्र हो गई। मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जो अप्सराओं के बारे में ना जानता हो। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि अप्सराएं इंद्रलोक में नर्तकियां होती थी। एक तरह से ये ठीक है, किंतु यह पूरी तरह से सही नहीं है। अप्सराएं वास्तव में देवताओं और देवराज इंद्र का एक अचूक अस्त्र थी। पृथ्वी महान ऋषि मुनियों से भरी हुई थी और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता था, देवराज इंद्र अपनी कोई ना कोई अप्सरा उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। कदाचित अपने सिंहासन के लिए वे कुछ अधिक ही चिंतित रहते थे। उनकी ही एक अप्सरा मेनका ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। हालांकि हर अप्सरा सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती थी, किंतु उनमें से भी उर्वशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। उर्वशी ने अनेकों ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की थी। पुरुवंश के पूर्वज पुरुरवा की तपस्या भी उन्होंने भंग की और उनके साथ उन्होंने विवाह भी किया। इन्हीं उर्वशी ने ऋष्यशृंग के पिता विभंडक की तपस्या भी तब भंग की जब अन्य अप्सराएं हार मान बैठी थी। तो एक तरह से कहा जाए तो उर्वशी देवराज इंद्र का एक अचूक अस्त्र थी, किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी थी। मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनकी आयु कम थी, जिस कारण उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने आए स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। इन्हें अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। अष्ट चिरंजीवियों के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही प्रकाशित कर रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार महर्षि मार्कंडेय घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी इस तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि शायद मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्र पद के लिए ही तप कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग ना कर सके। अंत में कोई और उपाय ना देखकर इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने भांति भांति के नृत्य कर उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु सफल ना हो सकी। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हुआ और फिर उसने कोमल स्पर्श द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया ना देकर अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में कोई और उपाय ना देखकर उर्वशी निर्वस्त्र हो गई, किंतु देवताओं के लिए भी दुर्लभ उसका ये रूप देखकर मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई काम भावना ना जागी। अपने इस पराजय से उर्वशी अत्यंत निराश हो गई। इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए मार्कंडेय मुनि देख नहीं सके और उन्होंने आदर पूर्वक उर्वशी से कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देखकर उर्वशी लज्जा से गड़ गई और वस्त्र आदि से पुनः सुशोभित होकर उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे महर्षि, समस्त देवता और उनके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालायित रहते हैं, मैं वो उर्वशी हूँ। देवराज की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने आई थी, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। किंतु हे महाभाग, यदि मैं आपकी तपस्या भंग किए बिना वापस स्वर्गलोक गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्रप्रिया शची का है वही मेरा भी है, अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी। इस पर उर्वशी ने कहा कि हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परमपिता ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु उसके पश्चात क्या। जब परमपिता का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे
तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का उर्वशी के पास कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए वो उसी प्रकार सर झुकाए खड़ी रही। और तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मुनिवर, आप धन्य हैं। उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंडी रहा। आप वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसीलिए चलिए और स्वर्गलोक के शासन को संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा कि हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूंगा? क्या आपको यह ज्ञात नहीं है कि 14 भुवनों के स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की है? उनकी कृपा के आगे आपके सिंहासन का क्या मोल? इसीलिए मेरी ओर से निश्चिंत रहें और धर्मपूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहें। मार्कंडेय मुनि द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज निश्चिंत हुए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।